साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन करवाऊंगा जो सभी सख्त क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। सभी अच्छे क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए और सभी सख्त क्वेश्चन आपके सामने लिए गए हैं जो आपसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन यानी थैंक्स गिविंग उत्सव जहाँ वेलों को सम्मानित किया गया था क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। काला घोड़ा, या काला महोत्सव, या गुड़ी पड़वा, या मकर संक्रांति, या पोलो महोत्सव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने A4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पोलो महोत्सव यानी फेस्टिवल के लिए माना गया है, ठीक है। वहाँ पर ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐसे महाराष्ट्र में तो काला घोड़ा मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका राइट आंसर आपको याद रखना होगा फोर्थ। फिर देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा किया जाता है, ऐसे किसी ने आपसे एग्जाम में देखने को मिलती है। आप पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ लेते हो, लेकिन जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो आप नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आए, ठीक है। यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद में आगे, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में प्रमुख शैली है? तो किसके रूप में है ये शैली? ये मणिपुरी में हो जाएगी, इसका राइट आंसर यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। आप शास्त्रीय नृत्य भी बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन्हीं को आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। और आपसे आए ना आए, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जिस टॉपिक से, वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाला प्रदूषण को कम करने के तरीकों की पहचान करें। तो किस तरीके से इसे कम किया जा सकता है? तो इसका होगा दहन प्रक्रिया के दबाव में वृद्धि करके, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद में आगे, निम्न में से क्या है 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी उसे गलत करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर खाद्यान्नों में उत्पादन वृद्धि से, ठीक है। यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं, उन सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको उनके उद्देश्य जरूर याद रखना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा 7वीं वाली का खाद्यान्नों में उत्पादन वृद्धि से, ठीक है। यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्या आते हैं वस्त्र मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समर्थित योजना, यानी सामर्थ्य की योजना होती है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसी मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ठीक है। अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कौन से राजा के शासनकाल में लड़ा गया था ये? तो अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशोक आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए, मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके बायोफाइटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायो का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए, तपोन कुमार पटनायक किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट की पश्चिमी भाग का चित्र है, तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में भी। तो मंगलयान का इसमें चित्र है, आप सभी जानते हैं, 2 उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, भारतीय संविधान के मूल लेखक अनुच्छेद में है, तो आप सभी जानते हैं कितने हैं, 395 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखते हैं आगे, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो कौन से आर्टिकलों को नहीं किया जा सकता? तो 20 और 21 आपने पहले भी पढ़ा होगा इस बात को, इस क्वेश्चन को पहले भी देखा होगा किसी ने एग्जाम में। तो 20 और 21 को नहीं निलंबित किया जा सकता, ठीक है, आपातकाल के दौरान, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने, 1958 के डोबर ने किसी कैल तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे जो
66 कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों से तैरक करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, मैरन सेन हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए कौन सी आंतरिक रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो कर्क रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा। आपको ध्यान रखना होगा, कर्क रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर्क रेखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ऐसे स्वराज्य प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत में अरबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? तो कर्नाटक में उगाई जाती है, आपको याद रखना होगा। फिर देखिए भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में पहली संपूर्ण जनगणना की गई थी। 1881 आपको ध्यान रखना होगा, 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी, ठीक है, याद रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए सदनम पीवी बालकृष्णा को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो कथकली के लिए दिया गया है, आपको याद रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, कथकली के लिए मिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, मानव के शरीर में भोजन का एक सतत नित्य से गुजरता है जो प्रारंभ होकर गुद तक जाता है, तो ये कहलाता है मुख, इन मुख से शुरुआत होती है, ठीक है। फिर देखिए आगे, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तमिलनाडु के तट पर अधिकतम वर्षा के दौरान होती है, तो कब होती है वो? तो होती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में होती है। फिर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य का नाम बताइए। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला आप सभी जानते होंगे, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जनगणना से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए आपको सामने, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन से भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिविल सेवा का मतलब आईएएस में, ठीक है, इन सबसे पहले कौन गए थे ये आपको ध्यान रखना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और फिर एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, देखिए अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वें वर्षगांठ कहाँ मनाई है? तो नई दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज या बम्बई। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ, जिसमें आपसे कितने आए वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं मुझे। और अगर आपने 20+ क्वेश्चन किए हैं तो ये समझना है कि आप एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिनका अभी तक नहीं हुआ है तो डेली प्रैक्टिस सेट आपको देखना है और अपना लेवल बढ़ाना है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो आज का, और ऐसे ही मैं आपको 25 क्वेश्चन डेली करवाने वाला हूँ, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसी प्रकार से इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इसी के आधार पर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपने कर ही लिया होगा, तो आपका धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।